देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए पर्सन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ हिज बॉडी बाय टेकिंग एयर इनटू हिज लंग्स। मतलब देखिए अगर कोई आदमी सांस ले रहा है लंग्स का यूज करके, तो आपको बोला गया है कि आदमी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द चेंज कैन बी डिटरमाइंड बाय वेइंग द पर्सन अंडर वाटर। मतलब जो चेंजेस है वो आदमी को कहाँ ले जाके कर रहा हूँ मैं, पानी के अंदर ले जाके डिटरमाइन कर रहा हूँ। सपोज दैट अंडर वाटर ए पर्सन वेक्स 20 न्यूटन विथ पार्शियली फुल लंग्स एंड 40 न्यूटन एम्प्टी लंग्स। ठीक है, फाइंड द चेंज इन बॉडी वॉल्यूम। अब देखिए जरा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अब देखो अगर हम लंग्स से सांस लेते हैं, जब जैसे ही मैंने सांस लेना स्टार्ट किया तो क्या होता है कि एकदम से वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या जाती है, हवा जाती है। ठीक है, और जैसे ही मैंने सांस छोड़ दिया, ठीक है, तो जब एम्प्टी लंग्स हुआ तो उस समय अपना क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं, इस क्वेश्चन के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगा आपके पास mg। क्लियर, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ क्या, नॉर्मल इक्वल टू, अब नीचे की तरफ मेजर कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू W माइनस एफ बी, ऐसा लिख सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन में। तो नॉर्मल इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एम जी माइनस भी रो जी। अब देखो जैसे मैंने सांस लिया तो मेरे पास वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम वाला कौन सा लिख सकता हूँ मैं, 20 न्यूटन इक्वल टू एम जी माइनस भी रो जी। इनिशियली मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब देखो जरा अगले वाले केस में, अगले वाले केस में मेरे पास वॉल्यूम क्या हुआ होगा, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो नॉर्मल क्या हो गया, बढ़ गया। तो 40 इक्वल टू एम जी माइनस भी फाइनल रो जी। क्लियर, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मेरे पास कितना आ गया, 20 एम जी हो गया कैंसिल, तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इंटू रो जी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इंटू रो जी। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल निकालना है, तो 20/g इंटू रो। क्लियर है, तो यहाँ से 20 की जगह 20, जी का वैल्यू मैं रख सकता हूँ कितना, 9.8 इंटू वाटर, वाटर के लिए डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यू, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया 2.04 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो निकल के आ रहा है 2.04 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।